उपसर्ग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर कंपटीशन में काम आएगा आपका। तो उपसर्ग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम समय में पूरा इसका उपसर्ग के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे को हम कवर कर लेंगे। और ये आदित्य पब्लिकेशन बुक है, आपको पता ही होगा आदित्य पब्लिकेशन बुक कितनी अच्छी होती है। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया इंपॉर्टेंट है, तो आपका यूट्यूब पुलिस का एग्जाम हो या SSC GD का एग्जाम हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको 1 घंटा देखना पड़ेगा, तब आप 80 वीडियो कवर कर पाएंगे, 2 घंटा भी लग सकता है। इसमें 20 से 30 मिनट में आप पूरा लगभग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बस इसमें वही क्वेश्चन ट्रिक लगाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करेंगे ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो और आप खाली टाइम हो तो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। देखिए, मैं अपने तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, किताब में का जो क्वेश्चन है वही कर रहा हूँ। अगर आप रोज़ देखते हैं इस वीडियो को तो आपका भी सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा और रिपीट हो जाएगा, आप पूरा याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग किसको कहते हैं? तो शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश इसमें सही है, मैं सही वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर मान के चलिए मैं बोलूँ शब्दांश, फिर शब्द, फिर वाक्यांश, फिर पद, इसमें कौन सा सही है? तो शब्दांश सही। तो क्यों ना हम पहले सही वाला को ही बोलूँ, ठीक है। तो इस तरह टाइम भी बचत होगा और वीडियो भी बड़ा नहीं होगा और आपका जल्दी कवर भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, और देखिए ये पूछा गया है, एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो वाक्य के आदि में, शब्द के आदि में। तो शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में नहीं, शब्द के अंत में नहीं। तो आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो में पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किस शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है। किस शब्द के क्या होता है? आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे, संयोग, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम, संयोग में सम शब्द का, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पांचवें क्वेश्चन। देखिए कितना जल्दी कवर हो रहा है, जो भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पांचवा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में तो प्रति है, ठीक है, तो प्रति हो जाएगा। फिर अपहरण, अपहरण में उपसर्ग है तो अप है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, अनुकरण में उपसर्ग है, अनुकरण में क्या है? अनु है। देखिए डायरेक्ट सवाल बता रहे हैं आपको आंसर, तो आपको भी जल्दी रिवीजन होगा, वीडियो भी लंबा नहीं रहेगा और जल्दी से कवर भी हो जाएगा पूरा उपसर्ग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से आप देखिए। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग नहीं है? इसमें कौन से नहीं होते? निस नहीं होगा, इसमें हलंत वाला, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए निस वाला नहीं होगा। यहाँ पे निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत नहीं है? तो निसंकोच वाला क्या होगा? नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें लगता है 80 या 90 क्वेश्चन है, पूरा हम लोग कवर कर लेंगे की वीडियो में, ठीक है। अब आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अधि होगा, ठीक है। इसमें अधि वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 10 नंबर पे, सुशिक्षित, सुशिक्षित में उपसर्ग है, इसमें कौन सा होगा? सु वाला, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें स्टार बनाया गया, इसमें डाउट है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। फिर इसमें 12 नंबर में पूछा गया है, इसमें जो रेखांकित जो शब्द है आपको डायरेक्ट देखना है, जो रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, ठीक है, किस कोटि का पूछ रहा है? तत्सम उपसर्ग है कि तद्भव कि विदेशज कि देशज, इसमें तत्सम उपसर्ग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर पे आ जाएंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? तो बी, पराजय में, ठीक है। दशक में नहीं है, लालिमा में नहीं, कार्यक्रम पराजय में, ठीक है, तो पराजय में है। फिर आ जाएंगे 14 नंबर पे, इसमें निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण में शब्द में किस में? नीर होगा, यानी कि हलंत वाला शायद होगा, तो नीर, यहाँ पर हलंत नहीं दिया, नीर, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा? आ वाला, ठीक है, आ सही हो जाएगा। फिर हम 16 नंबर पे आ जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारी में, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अधिकारी में होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप इस पर, आप क्वेश्चन को पढ़ के आप इस पर मेरे चैनल पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी, ठीक है। आप जब खाली टाइम पे बैठे हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मैं इसमें जितना भी आदित्य पब्लिकेशन के इंपॉर्टेंट जितना चैप्टर है उन सारे चैप्टरों के MCQ को हम करा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 नंबर, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधि होगा, ठीक है। परिक्रमा में
परिक्रमा में कौन सा होता है, परि होगा, ठीक है, तो यानी डी हो जाएगा। उसी तरह 18 नंबर में देखेंगे, 18 नंबर बहिर्मुखी, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहिर हलंत वाला, ठीक है। अब हम 19 नंबर पर आ जाएंगे, देखिए कितना जल्दी हो रहा है। आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है संग्राम में उपसर्ग बताइए, संग्राम में उपसर्ग कौन सा होगा, हमको लगता है सम वाला होगा, हलंत वाला, ठीक है। संग्राम, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर यहाँ पे परा, परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। फिर यहाँ पे 21 नंबर का रहा उच्च से निर्मित शब्द है, तो उच्च से निर्मित शब्द क्या है, उच्चारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है दुरात्मा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर, यानी हलंत वाला, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो अति होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका है 24 नंबर प्रत्याशा, प्रत्याशा शब्द में तो प्रत्याशा में प्रति हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आप 25 नंबर को देखेंगे, इनमें से किस में नीर उपसर्ग नहीं है, तो नीर उपसर्ग किस में नहीं है, तो ए में है, ठीक है, ए में नहीं है, ठीक है। अब लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है, अ से कौन सा उपसर्ग बना है, ठीक है। अब किसका उपयोग किया गया, तो अनाथ, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में इसका यूज किया गया है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, किस शब्द नहीं लगा है, तो अनुज वाला नहीं लगा है, अकथर, अभेद, अकुज, अनुज, इन सब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आपको याद रखे रहना है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 28 नंबर पे, ठीक है। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, में रेखांकित शब्द है, इसमें रेखांकित जो शब्द है, इससे रेखांकित शब्द क्या है, संज्ञा एक उपसर्ग है कि प्रत्यय एक अव्यय है, तो इसमें क्या है, ये अव्यय उपसर्ग है, ठीक है। इसमें दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में, अब दुकाल में कैसा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है, तो ये होगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि फारसी। ब उपसर्ग किस में है, तो ब उपसर्ग किस में है, बदौलत में है, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे 31, अब हम 31 नंबर को देखेंगे, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, उर्दू फारसी का है, ठीक है, उर्दू फारसी का, आप इसको याद रखे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा, जितना भी क्वेश्चन इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, अभी आपको यूपी पुलिस का भी कांस्टेबल का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी में ई का उपसर्ग नहीं, अ भी है, प्रति भी है, चीर भी है, लेकिन ई का कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है, तो उड़ना में उपसर्ग नहीं है, और बाकी सब में क्या उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी में उपसर्ग है, ठीक है। अब आ जाएंगे 35 नंबर पे, लिखा है अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अपहरण में अप शब्द का क्या किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर हम देखेंगे 36 क्वेश्चन, देखिए कितना जल्दी कवर हो रहा है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि हिंदी तेज करने के लिए आपके पास शब्द का ज्ञान होना जरूरी है, तो आपके पास शब्द का ज्ञान हो जाएगा, आपका हिंदी ऐसे ही तैयार हो जाएगा। फिर लिखा है प्रज्ञ, प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रज्ञ में उपसर्ग है तो प्र होगा सिर्फ, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है, किसके साथ प्रयुक्त होता है, तो मान, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन, अनु से कौन सा उपसर्ग से बना शब्द है, तो ये हो जाएगा अनुचर, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो उद का, ठीक है। ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया, ये भी अनु वाला भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है, इसको आप याद किए रहेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, कॉपी में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, कौन सी है, प्रति हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रति, और जो देखिए इनको लिखने में भी आपको समझना है, प्रति इधर से लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसको ऑप्शन में बी से हो जाएगा। फिर अपमान में विसर्ग है, अपमान में कौन सा उपसर्ग नहीं, विसर्ग नहीं उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा आपका अप, ठीक है। सम उपसर्ग से बना शब्द है, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो संयोग हो जाएगा, ठीक है। निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, तो निगुण में होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन में का अलबता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, अलबता शब्द में कौन सा उपसर्ग है,
तो ऑप्शन नंबर डी अल। फिर बद, बद उपसर्ग किस शब्द में है? तो बद उपसर्ग है आपके में बदमाश में, ठीक है। लेकिन बदमाश जो शब्द है बद से उपसर्ग से मिलकर बना है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द होता है समालोचना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द को समालोचना कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें का जितना क्वेश्चन है मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा आपको, और लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए, उन उपसर्ग से बना शब्द, उन से कौन बना शब्द है? तो 19, ठीक है। ये 19 ये क्यों नहीं, क्या कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का अर्थ है तो निषेध अर्थ है, ठीक है। बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? किसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे आमरण। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ का व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। फिर अत्याचार, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है तो अति हो जाएगा। दुर्व्यवहार में क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। दू भी हो जाए, फिर बी भी होगा, फिर अब भी होगा, उपयुक्त सभी तीनों होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रति है। फिर अव्यागत, इसमें क्या होगा? अभी होगा, ठीक है। अव्यागत में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आप आ जाएंगे अत्यंत। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर डी अति हो जाएगा। किस शब्द में अ उपसर्ग न है? फिर कह रहा है किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो अभिमान है कि अनजान में, कि अवमान है कि अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 57, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है संकल्प। संकल्प जो है में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे सम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा संकल्प में। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें प्राग का किया गया। अलंकार में इसका प्रयोग किया गया है तो अलम का, ठीक है। ये हो जाएगा अलम। फिर आप आ जाए किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो किसमें नहीं था? आदरणीय। आदरणीय हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बाकी सब में क्या उपसर्ग है। फिर आप आ जाएंगे 62 से 64 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए, ठीक है। अपमान, अपमान में कौन सा है? आपका अप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दुरावस्था, दुरावस्था हो गया। दुरावस्था में क्या होगा? दूर, यानी हलंत वाला, ठीक है। अब आ जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन, पराजय। पराजय में क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। संस्कार में सम होगा, ठीक है। संस्कार में आपके क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, सम। फिर आ जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? संस्कार, यानी कि संस्कार में, सामना में, स्वयं में, समझौता में नहीं है। निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो यही हो जाएगा आपका यही नंबर। फिर आ जाएंगे आप 67 नंबर क्वेश्चन पे। अब 67 सब क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जिसमें लिखा उच्चारण में किसका प्रयोग किया है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सी उत, उच्चारण उत होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग को प्रयोग हुआ है, किसमें? एक में ही सिर्फ उपयोग हुआ है उपसर्ग का। तो 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निढाल होगा, ठीक है। किस शब्द में कु उपसर्ग, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो किसमें? कुशल में। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कुख्यात में, कुचाल में, कुलीन में, कुयोग में। तो किसमें नहीं? तो कुलीन में प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग? मिलान में, सुपुत्र में, सुकर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आ जाएंगे स्वयंवर। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वयंवर में स्वयं होगा, ठीक है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अन होगा, अन हलंत नीचे रहेगा, ध्यान रखिए, बिना हलंत वाला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनंग। ये इंपॉर्टेंट, इसका याद कर लीजिए। यहाँ पे 74 निम्नलिखित किस शब्द का निर्माण उपसर्ग में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो कौन सा इसमें स्टार बनाया गया है? इसको डाउट पर रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, इसमें कौन सा उपसर्ग से नहीं बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर हम 76 पे आ जाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है।
तो यहाँ पे प्रादेय हो जाएगा, ठीक है, प्रादेय हो जाएगा। इसमें देखिए निसहाय में प्रयुक्त, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है तो ए आवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाए। फिर सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया है तो सर। फिर 78 नंबर देख सकते हैं संन्यास शब्द में कौन सा प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे सम, ठीक है, संन्यास जब बिंदु है तो म ही होता है, ठीक है, कहीं हलंत होते हैं, इसको ध्यान रखिए आप, ठीक है। शब्द का आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो आराम से आप हिंदी कर लेंगे। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, उल्लंघन में आपका हो जाएगा उत, हलंत वाला, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन का सही होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है तो निर्गुण में आपका निर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। फिर प्रत्यदर्पण, प्रत्यदर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है तो यहाँ पे प्रति लगा है। फिर किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया, कौन सा उत का प्रयोग करके नहीं बनाया तो अत्यधिक, ये अति लगा यहाँ पे और सब में उत लगाया गया है, उत, उत्तम, उद्गम इस सब में है, ठीक है। इसमें अति का प्रयोग हुआ है, यानी कि उत से मिलकर नहीं बना, अति से मिलकर बना है। तो फिर सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, संयम पड़ता है कि समाज में, संयम और ए मुझे लगता है ए बी और सी में है, बी और सी में, ठीक है, संभावना संवाद में। अब यहाँ से आपका आ गया प्रत्यय। देखिए हम 84 क्वेश्चन कर लिया, प्रत्यय क्वेश्चन, प्रत्यय जो है, प्रत्यय का जो MCQ है हम अगले वीडियो में लाएंगे। देखिए हम लगभग 84 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।